कैसा होगा आपका साल 2026 इफ़ यू बॉर्न ऑन 9th 18th एंड 27th ऑफ एनी गिवन मंथ। ये वो साल है जिसका आपकी एनर्जी पूरी मैच करती है, लेकिन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है। जुड़े रहिए। हाय एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी। वेलकम टू एक शक्ति फैमिली। और आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ व्हाट इज़ 2026 ब्रिंगिंग योर वे इफ़ यू बॉर्न ऑन 9th 18th एंड 27th ऑफ एनी गिवन मंथ। इससे पहले शेयर करूँ, जल्दी से जुड़ जाएं हमारे इस परिवार के साथ। हिट दैट बेल आइकॉन एंड द सब्सक्राइब बटन ताकि एपिसोड्स आप तक पहुँचते रहें। नाउ इफ़ यू आर नंबर 9, 18 और 27, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको क्या लगता है, आपके नंबर की क्या खासियत है। बट क्योंकि नंबर 1 2026 को जोड़ने से आया वो है सूर्य। सूर्य में एक अपना तेज है, सूर्य में अपना एक अथॉरिटी है, कॉन्फिडेंस है। और आप है नंबर 9 जो मंगल से जुड़ा हुआ है, उसमें उसकी अपनी ऊर्जा है, जोश है। जोश में करता पहले, होश बाद में आता है। अब सूर्य में अपना तेज है, मंगल में अपना है। जब ये दोनों साथ में आएंगे इस साल, या तो धमाका होगा या एक अमेजिंग इनोवेशन होगा। अब इसको आप यूज़ कैसे करें। इफ़ यू आर नंबर 9, बहुत सारी बातें हैं जिनको इस साल आपको बहुत ध्यान रखना है, लेकिन सबसे पहले हेल्थ की बात करते हैं। इस साल आपको जोश में होश नहीं खोना। रेकलेस ड्राइविंग करने की वजह से एक्सीडेंट ना हो जाए। गुस्सा अगर आपको बहुत आ रहा तो कराटे, टाइक्वांडो, मार्शल आर्ट्स या वर्कआउट्स, जिम जाना शुरू कर दीजिए। आपको एसिडिटी की शिकायत, उसका ध्यान रखना है, या अननेसेसरी आपका वेट न बढ़ जाए। ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़, इन बातों का आपको बहुत ध्यान रखना है। हेल्थ के मामले में बेस्ट ही कहूँगी कि अपने डाइट में वाटर इनटेक बढ़ाएं आप। साल 2026 आपको वाटर इनटेक बढ़ाना पड़ेगा। जब गुस्सा आए, किसी बात को लेकर आपको रिएक्ट करने का मन करे, कुछ पल के लिए मौन धारण कर लें। आप एक्टिवेट कर लेंगे अपने अंदर के पेशेंस को, यानी नंबर 2 को। बात करते हैं आपकी वेल्थ की। वेल्थ ऑफ फाइनेंस इस साल कैसा रहेगा। देखिए, इंडस्ट्री के मामले में तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री, मेडिसिन की इंडस्ट्री, पॉलिटिक्स, लॉ, इन सब में बहुत ग्रोथ होगी। लेकिन साथ ही साथ स्टॉक मार्केट एक अलग लेवल पे जाएगा। रही बात आपकी कि आपके फाइनेंसेस, अगर आप समझ के, सोच के इन्वेस्ट करते हैं, यू विल गेट इट बैक। हावेवर टू मच इंडल्जेंस इन स्टॉक मार्केट आई वुड अवॉइड। हाँ, हॉस्पिटल, मेडिसिन इंडस्ट्री या केयर इंडस्ट्री, हीलिंग इंडस्ट्री, या जैसे कि इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है, टेक्नोलॉजी की है, मिलिट्री, इन सब में इंडस्ट्रीज़ में ग्रोथ होनी है। तो अगर आपके इन्वेस्टमेंट्स, यू आर इन्वेस्टिंग इन द राइट इंडस्ट्री, ग्रोथ हो सकती है। रिलेशनशिप्स की बात कहूँ तो आपको बहुत अवॉइड करना है आर्ग्यूमेंट्स को। हीटेड डिस्कशंस की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। और अगर आप सिंगल हैं, सो यू विल बी अट्रैक्टेड टू अ वेरी पैशनेट पार्टनर। आपको ऐसा लगेगा, हाँ मुझे मेरा सोलमेट मिल गया। लेकिन जो टाइम आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट करेगा वो है मार्च से लेकर जून तक, और फिर सितंबर एंड अक्टूबर में आपके फाइनेंसेस या रिलेशनशिप्स के लिए वो टाइम पीरियड है जो आपको ऐसा लगेगा काम अच्छे से बन रहे हैं। अदरवाइज इफ़ यू ऑलरेडी मैरिड और इन कमिटेड रिलेशनशिप्स, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी, नंबर 1 का साल है, तो आपको ऐसा लगेगा आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। उस वजह से आपके आर्ग्यूमेंट्स या कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ सकते हैं। उसकी ही रेमेडी है कि आप रेगुलरली योगा करें या जिम जाएं, या घर में रोज़ाना का या हफ्ते में एक बार खाना बनाने की जिम्मेदारी आपकी। यू विल बी एबल टू बैलेंस द एक्सेस हीट एनर्जी, द फायर इन यू। फिर वो आपके वर्क प्लेस पे भी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जब हम जॉब और करियर की बात कर रहे हैं, ग्रह और दिशाएं यही बता रही हैं कि इस साल आपको अपने घर के साउथ को बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा रखना है। उसमें ज़्यादा फायर एलिमेंट मत ले आएँ। भारी चीज़ें तो ना रखें, बट लाल पीली चीज़ें भी वहाँ ज़्यादा ना रखें। कीप इट क्लीन एंड मिनिमल। पर हाँ, जहाँ तक हो सके ईस्ट में थोड़ा समय ज़रूर बिताएं, क्योंकि 1 और 9 जोड़ के 19 नंबर का एक कॉम्बिनेशन जो बहुत आगे ले जा सकता है। लेकिन अगर
डिसकनेक्ट है, डिस्टेंस फील करेंगे जैसे रिलेशनशिप्स में या अपने पर्सनल पैशन और गोल में, तो वो डिले ले आता है। तो जॉब और करियर के मामले में भी अपने काम को लेकर सीरियस हो जाएं थोड़ा, जितना कहा गया है उतना करें। इफ़ यू आर ओवर डिलीवरिंग देन मेक इट नोन, बट दूसरों को अपने से कम ना समझें। हो सकता है आपके बात करने के तरीके से की वजह से आपको ऑफिस में प्रोफेशनली दिक्कत आए। तो जब आप बात कर रहे हैं, बी क्लियर व्हाट आर यू ट्राइंग टू एक्सप्लेन, क्योंकि मिसकम्युनिकेशन से एरर्स ही होते हैं। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और जॉब्स एंड करियर, जॉब्स में आपकी ग्रोथ होने के चांसेस है लेकिन आफ्टर अक्टूबर। लेकिन जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके डिलीवरेबल्स पे आपको बहुत ध्यान देना है। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि काम बहुत बढ़ गया है, वेल रिटर्न्स भी अच्छे आएंगे। ओवरऑल ग्रोथ की अगर मैं आपसे बात कहूँ तो आपको अपने ईस्ट और साउथ को ध्यान देना है। ईस्ट में कुछ समय आप ज़रूर बिताएं। डार्क कलर्स, रेड एंड पर्पल, इन सबको अवॉइड करें। लाइटर कलर्स को ही यूज़ करें। हालांकि अब रोज़ आप कलर कोऑर्डिनेशन तो मैं तो नहीं कह सकते कि मैं आज ये पहनूं और आज ये पहनूं। बेस्ट है जब सुबह आप पूजा करते हैं हनुमान जी की या शिव जी की, जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं, उनको थोड़ा सा लाल चंदन से टीका लगा दीजिए। ये पूरे साल आपको बहुत सूट करेगा। साथ ही साथ ये जो आप यहाँ इमेज देख रहे हैं, इस एनर्जी सर्कल को आप 1x1 इंच या 2x2 इंच में डाउनलोड करा के प्रिंट कर सकते हैं। लैमिनेट करा के अपने वॉलेट या पर्स में रखिए या ऑफिस डेस्क या स्टडी डेस्क पे रखिए। ये कब रखना है? साल के पहले दिन या साल के शुरुआती कुछ दिनों में आप रख लें। जब 31 दिसंबर आए उस दिन इसे निकाल के आप रिसाइकलिंग में डाल सकते हैं या बाहर ज़मीन में डाल सकते हैं। ओवरऑल आपको अपने काम बनवाने इस साल तो कोशिश करिए। आपके वो खास दिन, ट्यूसडे वाले दिन भी आपके काम बनेंगे। थर्सडे को आपको ध्यान देना है, पर वो एक जो बैलेंसिंग एनर्जी आती है, यूँ कहूँ तो आप अगर संडे, मंडे, ट्यूसडे को भी ध्यान देते हैं तो आपके काम बनने के चांसेस हैं। हावेवर जब आप बात कर रहे हों तो ये सोच के हमेशा मन में ले आइए, कोई इम्पोर्टेंट डिस्कशन है, इवेंट है, तो अपनी आंखें बंद करें और 1 मिनट के लिए सोचें कि आम का सामने पेड़ लगा हुआ है, उस पर आमों से लदा हुआ है। एवरी टाइम आप किसी के साथ मीटिंग कर रहे हैं, कॉन्वर्सेशन चाहते हैं काम बने, पल भर के लिए आंख बंद करिए और सोचिए मेरे सामने आम का एक पेड़ है जिस पे आम से वो लदा हुआ है। इट्स लोडेड विद राइप यमी मैंगोज़। ये आपको आपकी बहुत सारी प्लानिटरी प्लेसमेंट्स की रेमेडी है, इररिस्पेक्टिव आपके एज एक्चुअल कुंडली में कौन से ग्रह कहाँ हैं। ओवरऑल 2026 को जब आप लिखें तो आप उसे 2026 ही लिखें, क्योंकि कोशिश ये की जा रही है वो आपका 19 एक्टिवेट हो जाए। पर सिर्फ ग्रह ही काम नहीं करते, आपको अपना कॉमन सेंस यूज़ करना है और उसके लिए बोलने से पहले सोचिए, गुस्से को कंट्रोल करना है। आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं लेकिन वर्कआउट्स को स्किप मत करिए। और हाँ, अगर आपको लगता है बहुत बिजी हो गए हैं, अपने लिए टाइम नहीं है, ताकि क्या करा जाए सरलता से, तो आप अपने घर से अगर काम करते हैं, होम ऑफिस है या घर के किचन में, जब जब मौका मिले तो डर्टी डिशेस को साफ़ करिए, जूठे बर्तनों को साफ़ करिए। और आपके ऑफिस में जहाँ पे आप घर से काम करते हैं उसको साफ़ सुथरा रखिए। और अगर मॉप कर सकते हैं तो और ही अच्छा, नहीं तो थोड़ी देर के लिए ज़मीन पर योगा मैट बिछा करके भी 10-15 मिनट रोज़ाना ज़रूर टाइम स्पेंड करिए। इससे आपकी जो एक्सेसिव एनर्जी है उसे आप बैलेंस कर पाएंगे। मुझे ज़रूर बताएं कि आपका नंबर है 9, आपके परिवार में कोई है, दुनिया के किस कोने से आप हमारे साथ जुड़े हैं। विशिंग यू अ अमेजिंग 2026। और इस एपिसोड को आप शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे। टेक केयर।